Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं सुरेश आचार्य। आप देखना शुरू कर चुके हैं K3 टीवी। सबसे पहले मैं तमाम उन दर्शकों का, उन सब्सक्राइबरों का धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूं कि आपको हमने जो दिवाली इनाम मांगा था आप उस वादा को पूरा कर चुके हैं और हम 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे बन चुके हैं। लेकिन इस बीच और एक दुर्घटना घट गई हमारे साथ। जब हमने कहा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, कुछ हमारे साथी जो है सब्सक्राइबर बटन को उन्होंने दबा दिया, अनसब्सक्राइब हो गए। तो शायद उनको पता नहीं होगा जो उन्होंने कर दिया है। अगर आप किसी माध्यम से आप इसको अगर फिर से देख रहे हैं तो कृपया देखिए कि आप वहां पर लाल बटन अगर चल रहा है, सब्सक्राइब लाल है तो आप कृपया वहां पर बटन दबाइए। अगर ब्लैक है तो वहां पर बटन ना दबाए। उस तरह आप बेल आइकन में दबाइए, बेल आइकन ऑन करिए और ऊपर में आप ऑल का बटन दबाइए तो आप फिर से हमारा K3 टीवी देखना शुरू कर सकते हैं। खरिया रोड नगर का बहुत प्रतीक्षित चैम्बर ऑफ कॉमर्स संगठन बनने जा रहा है। करीब 500 मतदाता अपने पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एवं कैशियर का चुनाव करेंगे। COC खरिया रोड के गठन में करीब 25 व्यापारी संगठन इसमें जुड़े हुए हैं और करीब 500 वोटर्स हैं। तो वोटिंग का प्रीमिसेस हमारा अग्रेशन भवन रेलवे स्टेशन रहेगा, जहाँ पे प्लेटफार्म स्पीच होगा, वोटिंग और काउंटिंग्स, ये बड़े काम वहीं पे होंगे। ऑन द सेम डे 23 तारीख सोमवार को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगा और शाम 5 बजे के बाद उसी दिन ही काउंटिंग्स करके रिजल्ट दे दिया जाएगा। और ये इलेक्शन सीक्रेट बैलेट पेपर के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें एक कॉमन बैलेट पेपर बना दिया जाएगा जिसमें कि 6 लोगों का कैंडिडेट का जिसमें नाम रहेगा। एक ही बैलेट पेपर में प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, कैशियर्स के नाम रहेंगे। सामने में उनके नाम और फोटोग्राफ्स रहेंगे। करस्पॉन्डिंग एरिया में टिक मार के वो अपना वोटर्स अपना वोट उसमें दिया सकता है और वो वोटर लिस्ट में दे देगा। अगर ये भी है कि 2 प्रतिद्वंदी अपना नामांकन वापस लेने की वजह से वाइस प्रेसिडेंट बी के रूप में संजय सोनी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। उनका औपचारिक घोषणा 23 नवंबर को की जाएगी। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, चुनाव में रोचकता बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं विभिन्न पोस्टों के लिए कौन कौन प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। प्रेसिडेंट पद के लिए 3 प्रतिनिधि हैं जो कि प्रतिद्वंदी कर रहे हैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। वो है राजेश निगम, संतोष डागा एवं शेखर जैन। वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए 2 प्रतिद्वंदी हैं, जुगल किशोर केसरवानी, प्रदीप जैन। सेक्रेटरी पद के लिए 2 प्रतिद्वंदी हैं, आपस में लड़ रहे हैं। वो है अनंत कुमार सोनी और किशोर अग्रवाल। इसी तरह जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए एक जॉइंट सेक्रेटरी पद है, उसके लिए 2 प्रतिद्वंदी है। एक है बलजीत सिंह गांधी और दूसरे हैं मनोज अग्रवाल। कैशियर पोस्ट के लिए 2 प्रतिद्वंदी आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। एक है कुलवंत सिंह गुरुदत्ता, दूसरे हैं पवन गुप्ता। आइए जानते हैं आखिर क्यों जरूरत पड़ गई अचानक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने की। मुख्य उद्देश्य यह है कि कभी कभी क्या होता है कि व्यापारियों की एकता ना होने के कारण अफसर जो है वो हावी हो जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर व्यापारी अगर एक रहेंगे तो कल के दिन कोई भी अफसर जो है वो हम पे हावी नहीं हो पाएगा। हमारी बात अगर हम सही हैं तो अपनी बात हम अच्छे से अच्छे तरीके से रख पाएंगे उनके सामने और अपनी समस्या का समाधान करा पाएंगे। प्रेसिडेंट पोस्ट की चुनाव है तो केवल व्यापारी नहीं, आम जनता के अंदर भी बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें ये पता चल चुका अभी तक कि त्रिकोणीय संघर्ष होने वाला है। तीनों प्रेसिडेंट पद में जो खड़े हैं उनके बहुत नामजाद, बहुत अच्छे जुझारू नेतृत्व तीनों का है। तो इसीलिए उत्साह आम जनता के भी नहीं, हमारे उत्साह बढ़ा हुआ, मीडिया का उत्साह थोड़ा बढ़ा हुआ है कि हम भी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। हमने प्रेसिडेंट पोस्ट में जो चुनाव लड़ रहे हैं 3 प्रत्याशी है, वो है राजेश निगम, संतोष डागा और शेखर जैन। उनसे हमने बातचीत की, चुनाव लड़ने के पीछे उनका मकसद क्या है,
वो आखिर अपने तरफ से वो क्या बताना चाहते हैं जिससे कि उनके मतदाता उनके प्रति आकर्षित हो और उनको चुने प्रेसिडेंट के रूप में। आइए सुनते हैं एक एक करके। और मेरा मुख्य उद्देश्य, मेरा एकमात्र एजेंडा जो है वो पूरे व्यापारियों को, चाहे वो किसी भी प्रकार के संगठन के हो, चाहे वो कपड़ा व्यापारी हो, किराना व्यापारी हो, मोबाइल व्यापारी हो, किसी भी प्रकार के जितने भी व्यापारी हैं, छोटे से व्यापारी भी, चाय ठेले वाले हों, पान ठेले वाले हों, मैं चाहता हूं कि वो सब एक हो जाएं, ताकि कभी जो कई बार ऐसा हुआ है, पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ अन्याय भी हो जाता है। तो उस अन्याय के खिलाफ जब हम लड़ना चाहते हैं तो हम वहाँ पर इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हमारी एकता नहीं है, हम लोग एक नहीं हैं। और मेरा यकीन है कि अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो कभी भी अन्याय जो है हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा और हमेशा हमको न्याय मिलेगा। इसलिए मेरा मुख्य एजेंडा, एकमात्र एजेंडा वो है कि हम कैसे एक हों। उसके बाद लगातार जो है हमेशा जो है व्यापारी संगठन बनता रहे आगे, ताकि हम बाकी जो कमियां हैं हमारी वो हम पूर्ण कर सकें। मैं वही अपील कर रहा हूं कि आप मुझे साथ दें, मुझे जिताएं। मैं आपके लिए हर सुख दुख में खड़ा रहूँगा। जिस वक्त 24 घंटा, कई बार ऐसा भी होता है, कई बार रात बेरात भी कोई तकलीफ़ आती है। इसका मतलब नहीं सिर्फ दुकान जब खुले रहती है तभी तकलीफ़ आती है, कई बार ऐसी भी अनजानी तकलीफ़ आती है, उस वक्त भी मैं खड़े रहूँगा। और एक फ़ोन आएगा और मैं नहीं आऊँगा तो उस समय ये मैं वादा करता हूँ पूरे मतदाताओं के साथ। जो अनावश्यक रूप से प्रशासन का जो व्यापारियों के ऊपर में ज़बरदस्ती दबाव पड़ता है, जब कभी भी आए रोड में कहीं भी राइड मार दिए, किसी भी दुकान में घुस गए, जो अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं, उसका मैं विरोध करना चाहता हूँ। व्यापारियों को इतना मजबूत बनाना चाहता हूँ। सारे व्यापारियों से निवेदन भी करूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नियम पालन करें और सरकार का जो नियम है, हम सरकार के नियम को मानते हुए हमारे व्यापारी संगठन को बहुत मजबूत करना है। और अनावश्यक रूप से कोई हमको डरा नहीं सकता। अगर किसी भी हमारे व्यापारी भाइयों को तकलीफ़ होती है तो उनके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। एक फ़ोन मिला, अब मुझको जैसे समाचार मिलेगा मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा उनकी सेवा में। इससे पहले भी मैं बहुत सारे संगठनों का अध्यक्ष रहा हूँ और मैं वहाँ पर सफलतापूर्वक वो सारे काम कर पाया हूँ। मैं सोसाइटी में रह के मैं किसानों का भी बहुत काम किया हूँ। तो ऐसे व्यापारियों के भी सुख दुख में मैं शामिल होने के लिए इस पद के लिए मैं अपना अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया हूँ। और अगर मैं जीतता हूँ तो ये सारे कामों को मैं करूँगा, ऐसी मेरी आशा है। अपने मतदाता भाइयों से, जो मेरे व्यापारी भाई मतदाता हैं, सबसे निवेदन करूँगा कि अपने सुख दुख में मुझे शामिल करने के लिए हमेशा। ये व्यापारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों की संस्था है, व्यापार की भलाई के लिए इसमें व्यापारी आगे रहें, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस चुनाव में किसी भी दल के लोग, जिनके ऊपर में जो किसी दल के पदाधिकारी हैं, उन लोगों की बजाय जो व्यापारी हैं वो चुनाव लड़ें और व्यापारी एकता के लिए काम करें। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मुझे अवश्य मतदान करें, क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से इस नगर के व्यापारियों की संस्था के लिए लगातार काम करते आ रहा हूँ। सबके सुख दुख का साथी, व्यापारियों की हर समस्या को समझने वाला, टेक्निकल रूप से जो व्यापारियों को समस्या हुई है, जब भी व्यापारियों को दिक्कत हुई है, उन हर समस्याओं में मैं अपना पक्ष पुरजोर रूप से रखा हूँ और व्यापारियों के हित में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ। ये संस्था व्यापारियों के द्वारा और व्यापारियों के लिए बनी गई है, इसलिए मैं व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस संस्था में चुनाव लड़ रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे पुराने कार्यकाल को देखते हुए मुझे अवश्य सहयोग प्रदान करें, ताकि मैं व्यापार का, खरियाड़ का व्यापार का भविष्य और सुंदर और सुनिश्चित कर सकूं। उसके लिए मैं आपसे अपना अमूल्य वोट मांगता हूं। अग्रसेन भवन में सभी प्रत्याशियों का एक प्लेटफॉर्म स्पीच रखा गया था। उनकी अध्यक्षता कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे इलेक्शन ऑफिसर रमेश कुमार अग्रवाल। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, पिछले 5 दिन से जो परिस्थितियाँ चली है, निश्चित मैं सही तरीके से चलाते आया हूँ और आने वाले 2 दिन भी 1936 में बिहार महिला कमेटी के बंधुओं, आप सभी को मेरा शानदार अभिनंदन। जहाँ जो काम पेन कर सकती है उसके लिए तलवार उठाने
प्रेसिडेंट पोस्ट में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों का जो भाषण था हमें बिल्कुल संतुलित एवं व्यावहारिक लगा। हमें एक जानकारी प्राप्त हुई है कि जो कुछ व्यापारी वर्ग को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल नहीं किया जाने से वो नाराज दिख रहे हैं। दूसरी एक शिकायत मिली है कि कुछ व्यापारी जो है उनका व्यापारिक प्रतिष्ठान खरियार रोड क्षेत्र के बाहर है, उनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्यों शामिल किया गया। K3 टीवी का मानना है शुरुआती दौर में इस तरह जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। हमें आशा है कि नया जो टीम चुन कर आएगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, ये जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं या कोई शिकायत है उसे तुरंत उसका समाधान करेंगे, ये हम आशा करते हैं। खरियार रोड एक छोटा सा शहर, जाना पहचाने चेहरे, हर दिन उठना बैठना, एक दूसरे से मिलते हैं तो अभिवादन करना, त्योहारों में गले मिलना। कैसा रहेगा अगर ये जो चुनाव है शांति माहौल में निपट जाए? आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं। हम K3 टीवी की तरफ से सभी जो प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं, इस चुनाव में लड़ रहे हैं, उन सभी को सफलता की कामना करते हैं। एक छोटी सी निवेदन मैं करना चाहूंगा सभी व्यापारी मतदाता जो हैं, जब आप अपना प्रतिनिधि चुने दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करें और दिल की थोड़ी कम सुने। हो सकता है आप अपना सही प्रतिनिधि चुन सकेंगे। ये हमारा व्यक्तिगत मत है, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं। ये कहावत है जो प्रैक्टिकली वास्तविक रूप से इसे प्रयोग किया गया है, हर जगह सफल और अच्छे नेतृत्व मिला है। हम चुनाव के बाद फिर से आपके सामने रूबरू होंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो जरूर इसको शेयर करें, अपने दोस्त यार रिश्तेदार परिवार और तक पहुंचाएं, ताकि आपके खरियार में जो घटनाएं घट रही है, खासकर ये जो चुनाव का माहौल है उसके बारे में आपके सगे संबंधी यार दोस्त बहुत दूर में है वो भी इसके बारे में जानकारी ले। आशा करते हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चुनाव के लिए तैयार हो जाए। जय खरियार रोड।